भी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। पटाचारा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। जवान होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह प्रेम के चक्कर में नौकर के साथ भाग गई। वे दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पटाचारा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका मन घबराने लगा और उसने अपने पति से कहा कि हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ। कोई लड़की जब पहली बार गर्भवती होती है तो वह अपनी डिलीवरी करने के लिए माता पिता के घर जाती है ताकि डिलीवरी में कोई परेशानी ना हो। मुझे भी अपने माता पिता के घर जाना है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊँ। उसका पति पटाचारा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था। शायद उसे डर था कि वो जिस धनी सेठ के घर नौकर के रूप में काम करता था, उसी घर की लड़की को वह भगा कर लाया है, तो वे कहीं उन्हें मार न डाले। इसलिए उसने कोई बहाना बनाया और पटाचारा को जाने नहीं दिया। लेकिन पटाचारा के मन में अपने माता पिता के घर जाने की इच्छा बहुत बढ़ गई थी। इसलिए एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए और पड़ोसी से कहा कि आप मेरे पति को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब उसका पति शाम को घर पहुँचा तो पड़ोसी ने बताया कि उसकी पत्नी अपने माता पिता के घर के लिए निकल गई है। जब उसे यह बात पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर चल दिया। रास्ते में उसे पटाचारा मिल भी गई, लेकिन रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो चुकी थी। कुछ राह चलती महिलाओं ने उसकी डिलीवरी कर दी थी। पटाचारा के हाथों में बच्चे को देखकर वह बहुत खुश हुआ और पटाचारा को घर चलने के लिए कहने लगा। इधर पटाचारा भी जिस उद्देश्य के लिए यानी डिलीवरी करने के लिए अपने माता पिता के घर जाना चाहती थी, वह तो रास्ते में ही हो गई थी, तो वह भी वापस अपने घर आ गई। वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे। अब कुछ वर्षों बाद पटाचारा दूसरी बार गर्भवती हुई। तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पटाचारा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। उसका पति सुरक्षित स्थान की खोज करने के लिए निकला। जब वह जा रहा था तो एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। उसकी उसी जगह पर तुरंत मौत हो गई। इधर पटाचारा अपने पति का इंतजार करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गई और कुछ समय बाद उसे एक नन्हे बच्चे की प्राप्ति हुई। कुछ देर रुकने पर और अपनी थोड़ी सी शक्ति को इकट्ठा करके वह अभी जन्मे बच्चे और दूसरे छोटे बेटे को लेकर पति की खोज में निकल पड़ी। देर खोजबीन करने पर उसे अपने पति का मृत शरीर दिखाई दिया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने बेकार ही माता पिता के घर जाने की जिद की थी, जिसके कारण मेरे पति की अकाल मृत्यु हो गई। ऐसा सोचते हुए वह पश्चाताप करने लगी। वह अकेली महिला आखिर करती भी तो क्या करती। उसके सामने पति की लाश थी, साथ में 2 बच्चे थे। उसका अब इस दुनिया में अपने माता पिता के सिवाय और कोई नहीं था। इसलिए वह दोनों बच्चों को लेकर नगर के रास्ते पर चल दी। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब वह किनारे पहुंची तो देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था।
इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे बच्चे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तब वह चीखी, चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा बच्चा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया था। वह रोते बिलखते हुए अपने पिता के घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे नगर का एक यात्री मिला जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार यानी उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही पटाचारा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब उसका अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रहा। वह पागल हो गई। उसे अपने कपड़ों का भी होश नहीं रहा। वह जहाँ भी जाती तो यही बड़बड़ाती कि पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसा विलाप करते हुए वह निर्वस्त्र होकर घूमती फिरती। पटाचारा को सभी अपमानित करते, लांछित करके यहाँ से वहाँ भगा देते थे। उस समय जेतवन में भगवान बुद्ध धर्म उपदेश दे रहे थे। पटाचारा अनायास ही वहाँ आ गई। वहाँ पर उपस्थित लोगों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। तब बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। जब पटाचारा बुद्ध के पास आई तो बुद्ध ने उससे कहा कि बेटी, अपनी चेतना को संभाल। भगवान बुद्ध को अपने पास पाकर पटाचारा को कुछ होश आया और उसे अपनी नग्नता का बोध हो गया। किसी ने उसे चादर से ढक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता, बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। मृत्यु जीवन का परम सत्य है। तब बुद्ध ने अपने शिष्य से एक लोटा पानी मंगवाया, साथ ही कच्चा और पका हुआ मिट्टी का सकोरा मंगवाया। बुद्ध ने एक हाथ में लोटा लिया और थोड़ा सा पानी जमीन पर डाल दिया। जमीन पर गिरते ही पानी सूख गया। फिर बुद्ध ने थोड़ा सा पानी कच्चे सकोरे में डाला। कुछ समय बाद वह भी सूख गया। फिर थोड़ा सा पानी पके हुए मिट्टी के सकोरे में डाला, जिसे सूखने में ज़्यादा समय लगा। तब बुद्ध ने समझाते हुए कहा कि इस पानी के समान ही जीवन है। किसी का जीवन अल्प होता है, किसी का मध्यम और किसी का दीर्घ, किंतु सभी ने एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है। इसलिए इसका पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही इतना अधिक दुखी होना चाहिए कि अपना वर्तमान जीवन ही नष्ट हो जाए। यह सुनकर और देखकर पटाचारा का दुख
कुछ कम हुआ, उसने बुद्ध से साधना करने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शरण दे दी। संघ में रहते हुए और बुद्ध के प्रवचनों को सुनते हुए उसका दुख कम होता चला गया। उसने ध्यान और ज्ञान में मन लगाया। कुछ समय बाद वह इसमें निपुण हो गई। अब एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि शरीर पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना से पटाचारा को बुद्ध की बताई बात आत्मसात हुई कि पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव कम उम्र के या अल्प आयु होकर मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम आयु के होकर चल बसते हैं और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वय में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य है। यह सारी बातें सोचते हुए पटाचारा को ऐसा लगा कि बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पटाचारे, सभी प्राणी मरणाधर्म है। इस प्रकार पटाचारा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया। साथियों, ये कथा मैंने जब मैं छोटा था उस समय सुनी थी। तब मैं 15 साल का था और मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। तो जब मृत्यु होती है तो तब हमारे इधर रात में, चूँकि डेड बॉडी रात में रखी रहती है, तो रात में भजन करवाते हैं जो बाबा साहब के और गौतम बुद्ध के गाने गाते हैं और उनके भजन गाते हैं। तो उन लोगों को घर पे बुलाया था, तो उन्होंने अपने भजन में एक कहानी बताई थी। ये कहानी सुनकर मुझे दुख तो हुआ था, लेकिन ये बात भी उसी समय समझ में आ गई थी कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ज़रूर है। तो ये कहानी उस समय से मुझे याद है। तो आज जब ये कहानी मुझे दिखाई दी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में इसे शेयर करना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।